यूनिट 4 मेजरमेंट और मेंसुरेशन शुरू करने वाले हैं। इट इज अ न्यू यूनिट, यूनिट नंबर 4। वी विल बी डीलिंग विथ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। आज जो एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं वो लेंथ पर है, ठीक है। देन द नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी बेस्ड ऑन मास, थर्ड एक्सरसाइज विल बी ऑन कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। तो आज हम मेनली फोकस करने वाले हैं लेंथ पर। सो वी शुड नो हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स इन लेंथ, ठीक है। It is the easiest to use a conversion lookup diagram like the one below। ये जो डायग्राम बच्चों तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये आपको बाय हार्ट करना है। अगर आपने ये एक कन्वर्जन अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको मास भी अच्छी तरह से आ जाएगा और कैपेसिटी भी आ जाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है बच्चों। तो लेंथ में सबसे जो बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा मेजरमेंट है लेंथ में, तो वी विल बी टेकिंग इट एज किलोमीटर। सो किलोमीटर मीन्स व्हाट डज के स्टैंड्स फॉर? के का मतलब होता है 1000। के इज किलो, ठीक है। के का मतलब होता है किलो और किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। इट इज 1000 मीटर, ठीक है। किलो मीन्स 1000, इट इज 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये जो ऊपर में एरो दिखाया गया है ना, ये जो ऊपर में जो एरो दिखाया गया है, ये वाले एरो, व्हाट डज दैट मीन? इसको आपको समझना है। अगर आप किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, अगर आप किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। क्या करोगे आप? यू विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 1000 और हर बार एक एक जीरो ड्रॉप होगा। यानी 1 मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो आप एक जीरो ड्रॉप कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर का बनता है? जो स्केल या रूलर आप यूज करते हो, आप आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा एक स्केल यूज करते हो ना बच्चों, ऐसा वाला। तो इसमें आपको ये जो बारीक लाइन है, देखो ये यहाँ से लेके, ठीक है, तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक इट इज 1 सेंटीमीटर। और ये जो बीच में जो बारीक बारीक लाइन है, ठीक है, इन बिटवीन, ये देखिए ये जो स्मॉल स्मॉल लाइन है ना, ये वाले, तो वो है आपका मिलीमीटर। तो जो 1 सेंटीमीटर है दैट इज मेड अप ऑफ 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो सबसे बड़ा यूनिट लेंथ में हम क्या लेने वाले हैं बच्चों? वी विल बी टेकिंग 1 किलोमीटर। किलो का मतलब 1000, एम का मतलब मीटर। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। और 1 मीटर, अगर व्हाट इज 1 मीटर चिल्ड्रन? तो 1 मीटर हम क्या करेंगे? एक जीरो को ड्रॉप कर देंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, यहां से एक जीरो कम कर देना, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होगा बच्चों? 1 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर इज, नाउ हम नीचे नीचे आ रहे हैं, ठीक है, लोअर लोअर लेंथ पे आ रहे हैं। 1 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ 10 मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ समझ में आया कन्वर्जन? तो यहाँ पर एरो का मतलब क्या है? अब देखो एरो का मतलब क्या है, कैसे हम एरोस को यूज करके किलोमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखो मैं फिर से लिख के बताती हूँ। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, व्हाट विल यू डू? लुक हियर, लुक हियर केयरफुली। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, देखो ऊपर में, ऊपर का
वेव लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई इट बाय 1000। और अगर आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, उल्टा आएंगे आप, ठीक है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप नीचे का वेव लेने वाले हो। ये दिख रहा है बच्चों? अगर आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कब करोगे? जब आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। और अगर आप मीटर को उल्टा करना है, मीटर को किलोमीटर में जाना है, तो आप नीचे वाला कन्वर्जन लोगे, यू विल डिवाइड बाय 1000, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में। 1 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो कितना होगा? 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब क्या करें, हम एक एक जीरो ड्रॉप करते चलेंगे। मीटर टू सेंटीमीटर पे अगर जाना है तो व्हाट विल यू डू? यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100, ठीक है। देखिए कौन सा मैं ऊपर का ले रही हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर उल्टा जाना है, सेंटीमीटर टू मीटर जाना है, तो आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 100, यानी आपने नीचे का कन्वर्जन लिया है। यहाँ तक समझा क्या बच्चों आपको? अभी और एक छोटा, मीटर से भी छोटा वाला यूनिट लेंगे अब हम। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर? इट इज 10 मिलीमीटर। अब आपने और एक जीरो को ड्रॉप कर दिया, और एक जीरो हट गया, तो देखो अब फिर से सेंटीमीटर टू मिलीमीटर जाना है, तो क्या करोगे? यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000। और अगर मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जाओगे तो क्या करोगे? नीचे वाला, ठीक है, यहाँ का लोगे, यानी डिवाइड बाय 10। सॉरी, नॉट मल्टीप्लाई बाय 1000, एक सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 10। और अगर 1 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर अगर कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 10। और उल्टा अगर करना है, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जाना है, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। समझ में आया बच्चों? सिंपल है ना? तो सीधा सीधा जब आप जाओगे सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 10। उल्टा जब जाओगे मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जाओगे, यू विल डिवाइड बाय 10। तो इस तरह से आपका कन्वर्जन है। तो इसे आपको अच्छी तरह से याद करना है। ये हम अभी आगे के एक्सरसाइज में यूज करने वाले, ठीक है बच्चों। और हर बार आप इसे यूज करते हो, आपको कन्वर्जन लिखना है, तभी आपको ये याद होगा, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वेरी इजी। चलो एक्सरसाइज 15.1। तो आज हमारा मेन टॉपिक है, वी विल बी डिस्कसिंग ऑन लेंथ ओनली, ठीक है। तो देखो क्या दिया है बच्चों, come on, note the first question. 7000 सेंटीमीटर is equal to how many meters? तो आपको क्या दिया है? You are given with 7000 सेंटीमीटर, ये आपका कितना मीटर होता है? So now which conversion we are going to use? मीटर टू सेंटीमीटर वाला है ना, बड़ा आप लेफ्ट में लिखते हो। तो देखो 1 मीटर, 1 मीटर is, yes, 1 meter is 100, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप मीटर टू सेंटीमीटर जाते हो, ठीक है, तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई बाय 100। अगर उल्टा जाते हो तो सेंटीमीटर टू मीटर जाते हो तो डिवाइड बाय 100, है ना। तो हमको कहां से कहां जाना है बच्चों? सेंटीमीटर टू मीटर, यानी हम नीचे वाला लेने वाले हैं। समझ में आ रहा है? वी आर गोइंग टू टेक द डिवीजन पार्ट, ये वाला है अपना क्वेश्चन में, हमको इससे मतलब है, ठीक है। अगर हम मीटर टू सेंटीमीटर जाते थे तो हम क्या करते थे? मीटर टू सेंटीमीटर अगर जाते थे तो मल्टीप्लाई बाय 100, मगर हमको उल्टा जाना है, सेंटीमीटर से मीटर जाना है, तो वी विल डिवाइड इट बाय 100। समझा बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे? यस, तो 7000 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 100 से, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों जीरो कट गए, तो व्हाट इज द आंसर? 70 मीटर। आया बच्चों समझ में? तो योर आंसर विल बी 70 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2। आया बच्चों समझ में? इस ऑप्शन नंबर 2। यस, प्लीज नोट द सॉल्यूशन।
चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2.5 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। तो बच्चों चलो, अब सारे क्वेश्चन आपके कन्वर्जन पे ही बेस्ड है। तो देखो, टू टू एंड ए हाफ, 2.5 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्लस अ हाफ किलोमीटर, हाफ किलोमीटर। यस, ये इसका मतलब है ना। 2.5 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर तो है ही, एंड का मतलब प्लस, एंड हाफ किलोमीटर। सो 2 किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर कितना होता है? तो ये रहा आपका 2 किलोमीटर। हाफ ऑफ अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो हाफ ऑफ 1000। क्यों लिखा मैंने 1000? क्योंकि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो मैंने ये हाफ किलोमीटर करना था, तो मैंने 1 किलोमीटर को 1000 लिखा और हाफ कर दिया उसका। तो आप बोलेंगे टीचर फिर आपने 2 किलोमीटर ऐसा क्यों रखा? उसे भी हम कन्वर्ट कर देंगे, 2 into 1000। ठीक है, प्लस अब ये कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 2 इज 500। तो ये कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 500, दैट इज 2500 मीटर। आया बच्चों समझ में? आपको जो भी करना है पूरा आपको या तो किलोमीटर में करना है या पूरा आपको मीटर में करना है। सो योर आंसर इज 2500 meters, that is ऑप्शन नंबर 1। आया बच्चों समझ में? आया, क्लियर हुआ? क्या किया मैंने? पहले तो हमको किस में दिया हुआ था? वर्ड में दिया था, है ना, डिस्क्राइब करके दिया था कि 2.5 किलोमीटर। तो मैं इसको समझ के क्या की, कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म। तो 2 किलोमीटर प्लस अ हाफ किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, हाफ किलोमीटर को भी मीटर में करेंगे। हाफ किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो 1000 डिवाइडेड बाय 2, और 2 किलोमीटर को भी हम 2 into 1000 करके मीटर में बदलेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। आया बच्चा समझ में? ठीक है, प्लीज नोट द सॉल्यूशन। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, सिक्स, यस, सॉल्यूशन क्या दिया है? हमने अभी तक किलोमीटर के क्वेश्चंस कर लिए हैं, मीटर के भी कर लिए हैं। अब हम आ रहे हैं मिलीमीटर में। 65,300 मिलीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर होता है? मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका कन्वर्जन। तो बड़ा यूनिट आप लेफ्ट में लिखते हो, तो लिखो 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर का होता है? 10 मिलीमीटर का। ठीक है, याद है आपको? वेव याद है? 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर टू मिलीमीटर जाते हो तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 10। और अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाते हो तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 10। हमें कहाँ से कहाँ जाना है? देखो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाना है ना। देखो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाना है, यानी हमको नीचे का करना है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देखो, हमको कहाँ से कहाँ जाना है बच्चों? देखो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर उल्टा जाना है, तो वी विल गो फॉर डिवाइडिंग इट बाय 10। याद, समझ में आ गया बच्चों? तो हमको क्या करना है? वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10। तो चलो, 65,300 मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 10 से। तो एक जीरो इधर कट गया, एक जीरो इधर कट गया, तो आपका आंसर आ गया है 6530 सेंटीमीटर। आया क्या बच्चों समझ में? 6530 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। प्लीज नोट द सॉल्यूशन चिल्ड्रन। यस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड
by a cyclist in 6 hours at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अभी ये वाला इसको स्पेशल केस में हम रखेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सीधा मतलब है, अगर अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो आप स्पीड निकाल सकते हो। अगर आपको आपके पास स्पीड और डिस्टेंस का वर्ड दिया हुआ है तो आप टाइम निकाल सकते हो। इस तरह से आपको तीनों में से अगर दो दिए हुए हैं तो आप जो मिसिंग है उसको आप ढूंढ के निकाल सकते हो। द फॉर्मूला कौन सा है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, इसे नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन टू अस, ठीक है, से अच्छी तरह से समझना है आपको। गिवन में क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साइक्लिस्ट इन 6 आवर्स, मतलब टाइम आपको दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पर दिया है टाइम, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है साइक्लिस्ट। एक साइक्लिस्ट है, वो सर्टेन डिस्टेंस उसने कवर किया है 6 घंटे में। तो कितना घंटा लगा उसको, 6 आवर्स, एंड एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। यानी वो कितने स्पीड में साइकिल चला रहा था वो भी दिया हुआ है। स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, आपको एक चीज याद रखना है, जो स्पीड की यूनिट है, ठीक है, स्पीड किसका किसका है, ऊपर में डिस्टेंस है, मतलब आपको लेंथ ऊपर डालना है और टाइम नीचे। तो देखो आपका डिस्टेंस या तो मीटर पर सेकंड में रहेगा या फिर और किस में रह सकता है, मीटर की जगह पर किलोमीटर हो सकता है, किलोमीटर, और सेकंड के जगह पर आवर हो सकता है। तो ऐसे कोई भी दो केस आपके हो सकते हैं, तो इसका ध्यान देना है। और क्या क्या हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर मिनट, है ना, वो भी हो सकता है। तो आपको देखना है हमें किस में यूनिट्स दिए हुए हैं। तो हमको टाइम दिया है 6 घंटा, 6 आवर्स, स्पीड दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, और आपको निकालना क्या है। ठीक है, ये इस पे से हमने देखो जो जो मेन पार्ट है उसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। अभी आपको निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट। तो आपको निकालना है डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक समझ में आया क्या बच्चों सभी को? ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो चलिए लगाइए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है अपना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या कैसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, तो स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं, एस, डिस्टेंस को डी लिख सकते हैं, और टाइम को टी। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या क्या दिया है, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। स्पीड दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमको निकालना है, डी निकालना है, और टाइम कितना दिया है, 6 आवर्स। तो चलो करते हैं इसको आगे। तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, बीच में इज इक्वल टू की साइन है, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 12 इंटू 6 इज इक्वल टू डी इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, 12 6 72, और यूनिट क्या लेंगे हम, यहाँ पर हमको किलोमीटर दिया हुआ है, तो इट इज 72 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो योर आंसर इज 72 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1। बच्चों अभी 72 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 1 में भी है और ऑप्शन नंबर 2 में 72 है। तो सेकंड ऑप्शन अगर आप टिक करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां यूनिट मेंशन नहीं है। वो 72 सेंटीमीटर भी हो सकता है ना, 72 किलोमीटर हो सकता है, 72 मीटर हो सकता है।
तो हमारा आंसर किस में निकल रहा है, हमारा आंसर निकल रहा है किलोमीटर में, तो इसलिए स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। प्लीज नोट द सॉल्यूशन। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम अ वायर ऑफ लेंथ, यस, फ्रॉम ए वायर ऑफ लेंथ 7 मीटर, एक वायर है आपके पास, जैसे मैं बताती हूँ, डायग्राम से इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, सपोज देर इज अ वायर, देर इज अ वायर, ठीक है, यस, देर इज अ वायर ऑफ लेंथ 7 मीटर, 7 मीटर की ये पूरी वायर की लेंथ है, एंड 700 सेंटीमीटर ऑफ वायर इज यूज्ड। ठीक है, कितना, व्हाट इज द लेंथ, length of the wire, length of the wire is 7 मीटर, और कितना वायर यूज्ड है, लेंथ, लेंथ ऑफ वायर दैट इज यूज्ड, कितना यूज हो गया है, 700 सेंटीमीटर वायर यूज हो गया है। हाउ मच वायर इज लेफ्ट, हाउ मच वायर इज लेफ्ट, ये हमको निकालना है। बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये है आपका सेंटीमीटर में और ये है आपका मीटर में। तो या तो आप दोनों सेंटीमीटर में करिए या तो आप दोनों मीटर में करिए। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ना दो आंसर सेंटीमीटर में है, दो आंसर मीटर में है। आप किसी में भी करो, आपका आंसर राइट आने वाला है। मैं आपको दोनों भी कंडीशन में करके बताती हूँ। ठीक है, एक सेंटीमीटर में निकाल के बताती हूँ और एक मीटर में। तो देखो, सबसे पहले मैं सेंटीमीटर में करती हूँ। 7 मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, है ना। तो मीटर को अगर सीधा सीधा कर रहे हैं ना अपन, तो अगर मीटर को हमको सेंटीमीटर में करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 100 यानी 700, यस, 700 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 700 सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ ऑफ वायर है वो आपका 700 सेंटीमीटर है, और कितना यूज हो गया, 700 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा यूज हो गया। तो हाउ मच वायर इज लेफ्ट, तो 700 माइनस 700 दैट इज 0 मीटर इज लेफ्ट। अब वही अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो कैसे करोगे। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना दिया है, थोड़ी जगह बनाते हैं अपन, यस, टोटल लेंथ ऑफ वायर आपका है 7 मीटर का, यस, 7 मीटर की टोटल लेंथ है, और कितना यूज्ड है, नाउ द वायर यूज्ड वायर इज 700 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 700 सेंटीमीटर को 700 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, मीटर में अगर बदलना है तो डिवाइड इट बाय, यस, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ये देखो, सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो डिवाइड बाय 100, तो इसको डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, ये गया ये गया, आया 7 मीटर। तो पूरी लेंथ, व्हाट इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ द वायर, 7 मीटर। कितना यूज हो गया, 7 मीटर, यानी कितना बच गया, हाउ मच वायर इज लेफ्ट आउट, 7 मीटर माइनस 7 मीटर, 0 मीटर इज लेफ्ट आउट। हियर इट वाज 0 सेंटीमीटर, हियर इट वाज 0 सेंटीमीटर एंड हियर 0 मीटर। तो दोनों भी केस में आंसर 0 ही है। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 0 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 0 मीटर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रमेश ट्रेवल्ड 220 किलोमीटर बाय ट्रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। रमेश ट्रेवल्ड 220 किलोमीटर बाय ट्रेन। रमेश ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय
ट्रेन, रमेश ने ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया? 220 किलोमीटर बाय ट्रेन। देन ही ट्रेवल्ड, और या फिर ही कवर्ड 175 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। बस से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 175 किलोमीटर। देन 25 किलोमीटर बाय बोट, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट है 25 किलोमीटर। यस, हाउ मच मोर किलोमीटर डिड ही ट्रेवल बाय ट्रेन? डिड ही ट्रेवल बाय ट्रेन? ट्रेन में उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो वो पूछ रहे कितना ज्यादा कवर किया है देन ट्रेन, देन बाय बस एंड बोट टुगेदर, बस और बोट टुगेदर। ठीक है, तो हमको सीधा सीधा इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस, यस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस and boat together. So it is 175 plus 25, that is addition करेंगे 5 plus 5 10, 1 7 8 9 plus 1 10 again, so it is 200 किलोमीटर। ठीक है, तो more distance covered by train, कितना ट्रेन में ज्यादा कवर किया, ये अगर ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? 220 माइनस 200, दोनों का जो एडिशन है, किसका एडिशन? बस और बोट का जो भी एडिशन आएगा उसको हम ट्रेन के डिस्टेंस से सेपरेट कर देंगे। सो इट्स वेरी इजी, 220 माइनस 200, इट इज 20 किलोमीटर ही ट्रेवल्ड मोर बाय ट्रेन। तो मोर distance covered by train is 20 kilometer. So what is the option? Correct option, option number 3, 20 kilometer. आया बच्चों समझ में? आया बच्चों समझ में? समझ में आया? क्या किया है यहाँ पे? 3 डिस्टेंस दिए हुए हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन जो कि है 220 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस है 175 किलोमीटर, और बोट का है 25 किलोमीटर। तो वो पूछ रहे हैं बस और बोट का टोटल किया तो ट्रेन का डिस्टेंस ज्यादा, कितना ज्यादा कवर हुआ है। तो हमने क्या किया है? बस और बोट के डिस्टेंस को कर दिया एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर दिया ट्रेन के डिस्टेंस से। आया बच्चे समझ में? ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। द हाइट ऑफ अ वुडन विंडो, यस, पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। द हाइट ऑफ अ वुडन विंडो इज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये हम पहले लिख लेंगे कि जो हाइट ऑफ विंडो, खिड़की की हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ द वुडन विंडो, सिर्फ विंडो भी लिख सकते हैं। तो हाइट ऑफ अ वुडन विंडो इज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, if horizontal iron bars are fixed at a distance of 10 centimeter each, ठीक है, distance horizontal bars are fixed at a distance, कितने डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल बार्स को फिक्स किया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाउ मेनी बार्स विल बी रिक्वायर्ड? हाउ मेनी बार्स विल बी रिक्वायर्ड? अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, यहाँ पे ओनली सेंटीमीटर है। तो हम एक काम करेंगे, सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा ना बच्चों। तो मैं यहाँ कन्वर्जन लिख लेती हूँ। तो क्या है कन्वर्जन? 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो क्या हमने आपको वेव फॉर्म में बताया था?
मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। और उल्टा जाना है तो, उल्टा जाना है तो क्या करोगे, यस, अगर सेंटीमीटर टू मीटर जाना है तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये याद रखना। अभी हमको क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 100 है ना, और फिर प्लस कर देंगे 20 सेंटीमीटर को, तो कितना हो जाएगा, 100, 100 प्लस 20 दैट इज 120 सेंटीमीटर। तो देखो हाइट ऑफ द विंडो 120 सेंटीमीटर और हॉरिजॉन्टल बार्स कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं। तो चलो मैं आपको एक विंडो का डायग्राम बना के बताती हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसा, अगर एक मिनट, क्यों नहीं आ रहा है यार, यस, देखो, हाँ, तो ये है, ऐसा है। तो सपोज आप, ये है एक विंडो, कंसिडर दिस एज अ विंडो, यस, और व्हाट इज द हाइट ऑफ this window, height of this window is 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। और जो बार्स है वो कितने कितने डिस्टेंस पे है बच्चों, 10-10 के दूरी पे। चलो बच्चों यहाँ पर है ना, मतलब बार कहाँ लगे हैं बता दो आपको, जैसे ऐसा लगा है, ये आपका पहला हॉरिजॉन्टल बार है, ये आपका दूसरा हॉरिजॉन्टल बार है, ये आपका तीसरा हॉरिजॉन्टल बार, ऐसे खिड़कियों में रहते हैं ना हॉरिजॉन्टल बार्स, ऐसे हॉरिजॉन्टल बार्स आपको लगाते जाना है। और दो जो हॉरिजॉन्टल बीच में डिस्टेंस क्या दिया है, इफ द हॉरिजॉन्टल आयरन बार्स आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ईच, दो हॉरिजॉन्टल बार्स के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। तो हाउ मेनी बार्स विल बी रिक्वायर्ड, ऐसे ऐसा करते करते पूरा आपको 120 सेंटीमीटर कवर करना है, ठीक है, बार लगा लगा के पूरा आपको कवर करना है। देखो आखिरी जो आपका बार है ना बेटा, इधर आने वाला है, यहाँ नहीं, ठीक है। उसी तरह से जो ये जो लाइन है सबसे पहली, ये भी नहीं रहेगी, ये भी नहीं, सब बीच में लगने वाले हैं हॉरिजॉन्टल बार्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला पहला जो बार आएगा, कितने नंबर ऑफ बार्स है ना, कितने नंबर ऑफ बार्स लगने वाले हैं ये हमको ढूंढना है। तो पहला बार कहाँ लगने वाला है बच्चों, 10 सेंटीमीटर पे पहला लगेगा, राइट। फिर दूसरा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 पे, समझ में आया। 120 पे लगेगा क्या, 120 पे 120 सेंटीमीटर तो कंप्लीट हाइट है ना अपने विंडो का, तो 120 तो ये लाइन पे लगने वाला है, तो यहाँ तो लगेगा नहीं, समझ रहा है कि बच्चों आपको, लास्ट में विंडो खत्म हो जाएगी तो लगेगा नहीं। तो देखो कितने बार्स लगने वाले हैं, ये ध्यान देंगे अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो कितने बार्स लगने वाले हैं बच्चों, 11 बार्स। अच्छा अभी मैंने आपको ये लॉन्ग कट बताया क्यों है, क्योंकि बेटा ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि कहाँ कहाँ पे बार्स नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे बॉटम पार्ट है ना, आपको ना गैप दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल बार्स कितनी दूरी पे, ये आपको गैप दिया हुआ है, इतने गैप में हॉरिजॉन्टल बार्स लगने वाले हैं, ठीक है। और टोटल है, जब आप 120 को सीधा, आप मन में क्या सोचते हो, सीधा 120 को हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो यानी सीधा 12 बार्स, नहीं 12 बार्स नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये प्रोसीजर करके दिखाया कि क्यों 12 बार्स नहीं है।
उसका पीछे कारण यह है बेटा कि पहला जो ये है पहली, क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस है ना, यहां से लेके तो यहां तक का टोटल डिस्टेंस 120 है, तो यहाँ पर तो आपकी बार लगने वाली नहीं है, पहले लाइन पे तो लगेगी नहीं, है ना, यहाँ पर आपकी बार बिल्कुल लगने वाली नहीं है और यहाँ पर भी लगने वाली नहीं है। तो लेकिन जब आप 120 को 10 से डिवाइड करते हो तो आपका ये लाइन और ये लाइन भी इंक्लूड होता है, तो वो इसलिए वो रॉन्ग होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आएगा, ये देखो 12 बार पकड़ा है उसने, यहां से ऐसा काउंट करके पूरा 12 बार पकड़ा है, तो 12 नहीं 12 माइनस 1। अगर जब भी आपको गैप दिया है 10 इज व्हाट, 10 इज द गैप, जब भी आप गैप से डिवाइड करोगे टोटल डिस्टेंस को, जो भी आंसर आएगा उसमें से आप -1 करोगे, मतलब 11 बार्स आपका उत्तर होने वाला है। तो आपको ये भी इंक्लूड नहीं करना है, ये भी इंक्लूड नहीं करना है, तो ये तो नीचे वाला तो इंक्लूड हो नहीं रहा है ना, सीधा वो यहाँ से काउंटिंग शुरू कर रहा है, मगर वो आखिरी वाला जो है ये वाला, ये कंसिडर कर रहा है, लास्ट लाइन मतलब विंडो की लाइन को कंसिडर कर रहा है, उसे हमको माइनस करना पड़ेगा। इसलिए आंसर इज 11, दैट इज ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर 3। आया बच्चों समझ में? चलो नोट द सॉल्यूशन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यस, रिया नीड्स 3.5 meters of cloth for a dress. So length of cloth required, length of cloth required for making one dress, एक ड्रेस के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए? 3.5 meters, 3.5 meters ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड है, तो कितना हो जाएगा? यस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.5 मीटर मतलब 3 मीटर प्लस हाफ ऑफ ए मीटर, तो 1 मीटर। अभी आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो दिस कैन बी, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, जो चाहिए वो कर सकते हो, हाफ ऑफ अ मीटर। तो आप इसको या तो ऐसे लिखो या फिर 3.5 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, 3 और 0.5, 1/2 इज व्हाट, 0.5 मीटर, ठीक है। देखो ये 3 मीटर है प्लस 1/2 क्या होता है, 0.5 मीटर, यानी दोनों को अगर आप ऐड करते हो, कैसे ऐड करोगे, 3.0 प्लस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, 3.5। आया बच्चों समझ में? दिस इज 3.5 मीटर, तो मैंने पूरा एक यूनिट में कर दिया, 3.5 मीटर को मैंने पूरा डेसिमल में कर दिया, 3.5 मीटर। तो हाउ मच क्लॉथ डिड शी नीड फॉर 15 सच ड्रेसेस, अगर उसको 15 ड्रेसेस बनाने हैं, 15 ड्रेस बनाने हैं, तो वो उसको कितना मीटर कपड़ा लगेगा? तो आपको क्या करना है, एक का आपको पता है, एक ड्रेस के लिए 3.5 मीटर लग रहा है, तो 15 के लिए कितना लगेगा बच्चों, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 15। तो चलो करते हैं मल्टीप्लीकेशन। जब भी आप डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आप बिना डेसिमल के पहले मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मैं 3.5 नहीं लिख रही हूँ, 35 लिख रही हूँ, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 15। देखो अभी मेरे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 into 5 25 कैरी 2, ठीक है, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 इज 17, ठीक है। फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 5 इज 5, यहाँ पर आपका क्रॉस, देन 1 into 3 इज 3, और जो भी आपका आंसर आया उसका कर देंगे एडिशन, 5 7 plus 5 is 12, 1 3 plus 1 4 plus 1 5, 525। अब आप क्या करोगे, काउंट करोगे आपके डेसिमल, डेसिमल आपका आया है एक डिजिट के पहले, तो यहाँ भी एक डिजिट के पहले लिखेंगे। आया बच्चों समझ में? तो ये कितना आया है, 552.5। अब सामने कुछ भी नहीं है तो अपन एक जीरो डाल सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर आप जीरो डालते हो
तो दैट हैज गॉट नो मीनिंग, ठीक है। तो इस ये किस तरह से हम लिख सकते, ये पूरा आंसर हमारा किस में आया है, ये पूरा आंसर आपका आया है मीटर में, लेकिन यहाँ पर पॉइंट दिया है, तो इसका क्या मतलब है 52 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है इसका मतलब। आया बच्चे समझ में? यस, 52 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया बच्चों? सबसे पहले हमने क्या किए, 3.5 मीटर कितना होता है वो समझा, तो हमने पूरा, आप चाहो तो बच्चों इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी इजी रहेगा। तो सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ओके। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में सॉल्व करके चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ओके। तो प्लीज नोट द सॉल्यूशन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। How many trees are there on one side of the road? देखो, अभी एक रोड है, सपोज ये रोड है, ठीक है, ये आपका रोड है। नाउ how many trees are there on one side of the road 1 kilometer long? कितनी लेंथ है रोड की? रोड की लेंथ है 1 किलोमीटर। If the distance between two consecutive trees, यहाँ पर भी दो पेड़ के बीच का डिस्टेंस दिया है, मतलब गैप दिया है बच्चों। क्या दिया है? गैप। ऐसे ही हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी गैप ही दिया था, वो विंडो वाले क्वेश्चन में। तो वैसे यहाँ दो ट्रीज के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 25 मीटर। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी ट्रीज वी कैन प्लांट। तो चलो पहले मैं गिवन चीजें सारा लिख देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड? लेंथ ऑफ द रोड इज 1 किलोमीटर, लेंथ ऑफ द रोड। फिर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रीज, यानी मैं आपको समझे इसके लिए बता रही हूँ, गैप दिया हुआ है जी। कितना गैप दिया है बच्चों? दो झाड़ के बीच में 25 मीटर का गैप दिया है, ठीक है। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर, तो हम क्या करेंगे बच्चों, या तो पूरा किलोमीटर में करो या तो पूरा मीटर में करो। तो व्हाट इज, देखो ये हमको मीटर में दिया है और ये लेंथ ऑफ द रोड किलोमीटर में, तो किलोमीटर को हम मीटर में करते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो चलो करो, व्हाट इज द कन्वर्जन, 1 किलोमीटर को अगर आपको मीटर में करना है तो इट इज 1000 मीटर। ऐसा गए तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। उल्टा आए तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है। तो अभी ये कितना हो जाएगा, 1 into 1000 विल बी 1000 मीटर। तो देखो ये भी आपका मीटर में है और ये भी आपका मीटर में है। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, कितने, सो नंबर ऑफ ट्रीज, कितने, कहां से लगेगा आपका नंबर ऑफ ट्रीज। तो देखो पहला जो है 25 का, यहां से अगर शुरुआत है तो पहला तो पकड़ में आ गया 25, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, हर जगह पकड़ में आ रहा है। लेकिन बच्चों जो सबसे आखिरी वाला रहेगा क्या वो आएगा, यहां से फिर आखिरी 25, है ना। तो क्या करेंगे हम, 1000, यस 1000 को क्या करेंगे हम, 25 से करेंगे डिवाइड। तो जब डिवाइड करेंगे तो कहां से रहेगा, यस 1000 डिवाइडेड बाय 25, कौन से टेबल में जाएगा ये, 25 1 जा 25 का टेबल में, 25 4 जा 100 और 0, तो यहाँ आ रहा है 40। तो क्या 40 ट्रीज रहने वाले हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे 40 आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये वन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक पेड़ रहेगा, भी यहाँ से उसने काउंटिंग शुरू किया, तो 25, इधर एक पूरा 25 बन रहा है, फिर 25, फिर 20, ऐसे कितने 25 बन रहे हैं, ऐसे 40 25 भर रहा है।
मतलब वो पहला पेड़ उसने काउंट नहीं किया है, मतलब पहला जो ट्री रहेगा वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये ट्री को उसने पकड़ा नहीं है जब उसने डिवाइड किया, उसने डायरेक्ट यहाँ से शुरू किया, यहाँ यानी 25, ये 25 पहला, फिर ये 25 दूसरा, ऐसा ये 25 तीसरा, ऐसा कर करके लास्ट यहाँ तक उसने पकड़ा है, लेकिन ये जो पहला ट्री है वो एक्सक्लूड हो गया है, ठीक है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 40 + 1 करना पड़ेगा, दैट इज 41 ट्रीज, यानी ऑप्शन नंबर 2। आया क्या बच्चों समझ में? फिर से समझा दूं, देखो ये हर सिचुएशन अलग है। खिड़की वाला जो केस था, खिड़की याद है आपको, जो हमें लेंथ ऑफ द विंडो, हाइट ऑफ द विंडो दिया हुआ था, तो बच्चों जब विंडो ऐसी है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर बार लगता है क्या? नहीं, है ना, तो आप क्या करोगे, सीधा पहला डिस्टेंस 10 सेंटी जो भी है सेंटीमीटर में पहला, तो आप यहां से आप पकड़ रहे हो ना, फिर दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा, ये आप पकड़ोगे नहीं, ये भी नहीं पकड़ोगे, तो इस तरह से, तो वहां क्या हो रहा था, एक कम हो रहा था, तो लेकिन यहाँ वाले केस में वैसा नहीं है, यहाँ एक बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि पहला पेड़ आपका स्टार्टिंग में रहेगा, फिर 25 मीटर की दूरी पे दूसरा, फिर 25 मीटर की दूरी पे तीसरा, ऐसा कर करके वो एंड तक जाने वाला है, तो यहाँ एक ट्री ज्यादा होगा, यानी 41 ट्री, ठीक है, तो ये करना है, तो यहाँ पर है 41 ट्रीज, हर सिचुएशन में आपको समझ के सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द हाइट ऑफ टू पिलर्स आर 117 सेंटीमीटर एंड 105 सेंटीमीटर respectively. What is the height of the pillars formed by joining these two pillars? तो आपके पास दो पिलर्स है, ठीक है, एक पिलर है, यस, one pillar is of 117 सेंटीमीटर एंड यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा है 105 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 105 है, यहाँ से यहाँ तक 117 है, तो ज्वाइन करने पे मतलब दोनों को टोटल कितना आएगा, सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, तो हाइट ऑफ द पिलर 1, what is height of pillar 1? It is 117 centimeter. height of the pillar, height of the pillar 2 is 105 सेंटीमीटर। करिए इसका टोटल एडिशन करना है, 7 + 5 is 12 and 1 + 1 is 2 and this is 2, this is 222 सेंटीमीटर। देखते हैं आंसर किस में दिया हुआ है, तो 222 तो मीटर दिया है बच्चों, यहाँ ये तो नहीं है ना, तो 222 मिलीमीटर दिया है, नहीं ये भी नहीं, हमारा तो आंसर सेंटीमीटर में है, तो चलो यानी हमें उसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 1 मीटर, बताइए 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, है ना, तो हमको अगर उल्टा जाना है, सेंटीमीटर टू मीटर में जाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो चलो करो, 222 डिवाइड बाय अगर आप 100 करते हो तो कितना आएगा, 2.22, है ना, 2.22 मीटर। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2 मीटर एंड 22 सेंटीमीटर, है ना, ये ना इसका मतलब, तो 2 मीटर 22 सेंटीमीटर ये रहा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। आया बच्चों समझ में, तो कन्वर्जन पर था ये पूरा यूनिट। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, कुछ नहीं समझा है, तो प्लीज आस्क मी, ओके, तो आपके कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ओके, टिल देन अगले यूनिट के लिए फिर से मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।